किशन पटनायक जी की पुस्तक भारत शूद्रों का होगा के पिछले एपिसोड में हम इसके 10th टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि शूद्र नेतृत्व को अब जाति आधारित राजनीति से ऊपर उठकर लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचने समझने की जरूरत है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो इसका सारा फायदा जो है वो संघ परिवार को मिलेगा, और संघ परिवार की ताकत यदि बढ़ी तो धीरे धीरे करके मठाधीश या शंकराचार्यों का जो स्थान है वो संविधान से भी ऊपर चला जाएगा। ऐसा किशन पटनायक जी ने पिछले लेख में आशंका जताई है। और मौजूदा संसद का उद्घाटन के समय किस तरीके से सिंगोल को स्थापित किया गया और किस तरीके से तवज्जो दी गई साधुओं को, शंकराचार्यों को, ये सभी बातें जो हैं गौर करने लायक हैं। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और पुस्तक के अंतिम लेख की तरफ बढ़ेंगे। लेख बड़ा है, तकरीबन 2 एपिसोड लगेंगे इसको बनाने में। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज का 11th टॉपिक है भारत शूद्रों का होगा। बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद अगर किसी गैर भाजपाई राजनीतिक दल का प्रसार दृष्टिगोचर हुआ है तो वह उत्तर प्रदेश के एक दल के रूप में मुलायम सिंह के दल का, जिसका नाम समाजवादी पार्टी है, इसका विस्तार जारी है। शुरुआत की अपेक्षा वे धीमी गति से और तेवर भी आक्रामक है। मतलब शुरुआत में जितना प्रचार प्रसार शूद्र चेतना का होता है, धीरे धीरे करके वो धीमा पड़ने लगता है, लेकिन इसके तेवर अभी भी आक्रामक बने हुए हैं। कांशीराम वाली बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का संयुक्त अभियान और चुनाव में जीतना आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। गैर भाजपाई दलों में ये अकेला मोर्चा है जो संघ परिवार से भयभीत नहीं जान पड़ता है और जिसने उसके गढ़ में जाकर उसको चुनौती दी है और पराजित किया है। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश जो है वो संघ परिवार की लेबोरेटरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी नया प्रयोग करना होता है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में उसको आजमाया जाता है, ऐसा माना जाता है। और वहां पर उसी के प्रयोगशाला में उसको मात देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये 1990 के दशक की बात है जब एक नारा बहुत चर्चा में था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 1990 के दशक में इस नारे को न तो कांशीराम जी ने दिया था और ना ही मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। इसको देने वाले थे दरअसल खादिम अब्बास जी, जो बसपा के गठन के समय से ही और DS4 से लेकर बामसेफ तक में एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर कांशीराम जी के साथ जुड़े रहे। उनका पूरा इंटरव्यू जो है 2 साल पहले तकरीबन रतन जी ने अंबेडकरनामा के इस मंच से लिया था। उस वीडियो को भी आप सुन सकते हैं और ज्यादा जानकारी उनके जो मेमोयर्स हैं कांशीराम जी के साथ उन्हें सुन सकते हैं। लेकिन अभी आपको याद होगा तकरीबन शायद 5 या 4 अप्रैल की बात होगी 2023 की, एक बार फिर ये नारा जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी और अखिलेश यादव जी रायबरेली में जब कांशीराम जी की मूर्ति का अनावरण करते हैं तो तब भी ये नारा पॉपुलर हुआ। और उसकी एवज में जो है 8 अप्रैल 2023 को जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट में उन्होंने बेहद विवादित तरीके से नारे को बोला कि मरे मुलायम कांशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। और ऐसा बोलने पर सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके ऊपर FIR भी दर्ज कराई गई थी। हालांकि एज यूजुअल उस मामले को रफा दफा कर दिया गया होगा। तो ये 90 के दशक से लेकर 2023 के दशक में सेम नारा, लेकिन उसके ऊपर राजनीति किस तरह हो रही है मौजूदा हालात में, ये मैं आपको समझाना चाहती थी। उम्मीद है मैं समझाने में कामयाब रही हूं। नवंबर 1993 में हुए विधानसभा चुनावों का नतीजा दूरगामी है। 1994 में होने वाली विधानसभा चुनाव तथा बाद में होने वाले संसदीय चुनाव को यह अभी से प्रभावित करने लगा है। इसी चुनाव से अपना अपना निष्कर्ष निकालकर विभिन्न राजनीतिक समूह भविष्य की रणनीति बनाने लगे हैं। केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में नई नई पार्टियां भी बननी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा
गठबंधन की जीत इन दो घटनाओं में मतदाता के मानस का एक ऐसा तत्व प्रकट हुआ है जिसको ध्यान में रखकर कार्य प्रणाली तथा रण कौशल में परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो मतलब सपा बसपा गठबंधन ने भाजपा को भी सोचने समझने को, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने को मजबूर कर दिया। सिर्फ सांप्रदायिकता के बल पर भाजपा एक सीमा से अधिक सफलता नहीं हासिल कर सकती। ये बात भाजपा खुद इस चुनाव के बाद समझ रही है। इस समझ के आधार पर राजनीतिक कौशल भी बदलने की बात हो रही है। दूसरी ओर पिछड़ों दलितों के गठबंधन से मतदाताओं का एक नए प्रकार का राजनीतिकरण हो रहा है, तो उसका भी उपयोग अगले चुनाव के लिए करना है। तो जहां भाजपा तेजी से सोच रही थी कि बसपा सपा की काट कैसे वो करे, वहीं हमारे जो राजनेता थे शूद्र चेतना से भरे हुए, उन्होंने कभी भी भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त नहीं करी और ना ही सांप्रदायिक ताकतों से उन्हें लगा एक चुनाव में हरा दिया तो शायद बात अब खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता। यही तो खासियत है संघ परिवार की। वो लगातार हर दिन काम करता है अपने एजेंडा को बनाए रखने के लिए, जो हमारे नेता नहीं करते। इसी तत्व को पूंजी बनाकर कई पिछड़े नेता नया संगठन खड़े करने की बात सोच रहे हैं। बंगरप्पा को कांग्रेस से निकलने का गम नहीं था, वे कर्नाटक का मुलायम सिंह बनना चाहते थे। केरल की कम्युनिस्ट नेता गौरी मार्क्सवादी दल से हटकर एक राज्य स्तरीय दल बनाने की बात सोच रही हैं। तो यहाँ गौरी नाम दिया हुआ है, क्या ये गौरी लंकेश है या कोई और है, ये मैं नहीं जानती। वे इड़वा जाति की हैं। ये जाति केरल की जनसंख्या में बहुत व्यापक है और वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित न होने पर भी निम्न स्तरीय है। महाराष्ट्र के प्रकाश अंबेडकर रिपब्लिकन पार्टी के एक गुट के नेता हैं। पिछले मई में ही उन्होंने कांशीराम मुलायम गठबंधन की संभावनाओं को समझ लिया था। उन्होंने बहुजन महासंघ की स्थापना कर शूद्र अतिशूद्र गठबंधन का महाराष्ट्रीयकरण संस्करण बना लिया है। विदर्भ के कई जिलों में महागठ संघ को ठीक ठाक समर्थन मिल रहा है, लेकिन अब उसी संगठन का क्या हाल हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा अपने अपने ढंग से इस नए तत्व का उपयोग करना चाहते हैं। दोनों का मॉडल ये हो सकता है कि शिखरों पर उच्च जातियों के नेतृत्व को बरकरार रखते हुए मंझले स्तरों पर दलित पिछड़ा अनुपात बढ़ाते जाना, ताकि दलित पिछड़े नेताओं को सत्ता में पहुंचने का एक मार्ग दिखाई दे। तो ये हमारे नेताओं की मैं सीधे तौर पर बेईमानी कहूंगी। वे ना तो नए कार्यकर्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं और ना ही अपने जो जुझारू कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी ठीक तरीके से सौंपते हैं। नया नेतृत्व भी ये लोग तैयार नहीं करते हैं। कोई किसी तरह की फॉर्मल ट्रेनिंग देने में इनका विश्वास नहीं होता है अपने लोगों को, जिसका फायदा सवर्ण पार्टियां उठाती हैं। सांप्रदायिक राजनीति की विजय यात्रा का रुक जाना और शूद्र अतिशूद्र गठबंधन की अपेक्षित सफलता, ये दोनों बातें एक दूसरे से संबंधित हैं। भाजपा की हिंदू सांप्रदायिक राजनीति ब्राह्मण बनिया जातिवाद की ही एक राजनीति है, जो हिंदू समाज को नकली ढंग से एकताबद्ध कर जाति व्यवस्था के ढांचे को आधुनिक परिवेश में बनाए रखना चाहती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप मनुवादी व्यवस्था का शिकार हो गए हैं। अब हो सकता है आपके गले में हंडियां ना बांधी जाए, आपकी कमर में झाड़ू ना लटके, लेकिन मानसिक तौर पर आपको गुलाम बनाकर इस आधुनिक रूप दे दिया जाएगा इस जाति व्यवस्था को। इसका ये रूप कुछ अधिक प्रच्छन्न ढंग से पहले से मौजूद था। द्विज विरोधी ब्राह्मणवाद विरोधी राजनीति से जो चेतना पैदा हो रही है वह स्वभाव से गैर सांप्रदायिक है। इसको सांप्रदायिकता की कोटि में डालकर देखने वाले गलती कर रहे हैं। जातिवाद भी एक प्रकार की संकीर्णता है, लेकिन ये सांप्रदायिकता से अलग है। इसके परिणाम बुरे होने पर भी अलग किस्म के हैं। तो मतलब जो शूद्र नेतृत्व जाति पर आधारित राजनीति करता है और जो दल सांप्रदायिक राजनीति करता है, वे दोनों ही संकीर्ण हैं, लेकिन इन दोनों में बुनियादी फर्क है। यही बात किशन पटनायक जी यहां पर कह रहे हैं। यह मानना गलत होगा कि शूद्र चेतना सांप्रदायिकता का अचूक इलाज है और स्थायी समाधान है। प्रारंभिक अवस्था में ये परिणाम अपेक्षित हैं।
लंबे अरसे में इसका अच्छा असर फीका पड़ जाएगा। यह भी समझना होगा कि हिंदू समाज में कई अन्य तत्व हैं जो गैर सांप्रदायिक धाराओं को मजबूत करते हैं, जिसका उपयोग किए बिना सांप्रदायिक राजनीति का पश्चात गमन क्षणिक साबित होगा। हिंदू समाज की अपनी विचारधारा में एक पुरातन द्वंद्व चल रहा है, ब्राह्मणवादी धारा और बौद्ध धारा। विद इन ब्रैकेट इसी को लोहिया ने वशिष्ठ और वाल्मीकि धारा के रूप में नामित किया है। तो मैं इस बात से ज्यादा सहमत नहीं हूं, क्योंकि वशिष्ठ और वाल्मीकि यदि आप रामायण के संदर्भों में देखें तो करीब करीब एक ही हैं। और जूठन में वाल्मीकि जाति से टाइटल होने की वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो है चित पावन ब्राह्मण परिवार ने ब्राह्मण समझने की गलती कर दी थी। तो यहाँ पर इसलिए इनको संदर्भों में समझे जाने की जरूरत है कि वाल्मीकि रामायण के आधार पर यदि वे कह रहे हैं तो ये वाले वाल्मीकि, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि भंगी समुदाय से थे या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। हिंदू समाज किस बौद्ध विचारधारा में ही वे तत्व है जो सांप्रदायिकता, सामाजिक कट्टरता और जातिवाद का भी प्रतिकार है। तो बार बार लगातार लेखों में जो है हिंदू धर्म की ही एक अलग विचारधारा के तौर पर बौद्ध धर्म को यहाँ पर किशन पटनायक जी ने लिखा है, जो अगेन मैं समझती हूँ काफी गलत है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। यदि ये एक ही होती तो बाबा साहब को हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने एक विचारधारा को छोड़कर दूसरी विचारधारा नहीं अपनाई थी, एक धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को अपनाया था। लेकिन किसी भी विचारधारा को राजनीति में ताकत अख्तियार करने के लिए सामाजिक तबकों का एक आधार ढूंढना पड़ता है। भाजपा की सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ने के लिए या बौद्ध विचारधारा के फैलाव के लिए जिस सामाजिक आधार की अनिवार्यता है, उसकी दिशा में सपा बसपा गठबंधन का इशारा है। अगर उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को कांग्रेस ने पराजित किया होता तो ये सत्य छुप गया होता और भाजपा को इतना अधिक सोच विचार नहीं करना पड़ता। अगर कांग्रेस को भाजपा से अधिक सीटें मिल गई होती तो ये कहा जा सकता था कि बीच की पार्टियां खत्म हो रही हैं और कांग्रेस भाजपा ध्रुवीकरण पक्का हो रहा है। मतलब दोनों ही बुरी तरह हार गई थी उत्तर प्रदेश में 1990 के दशक में। इस ध्रुवीकरण के संदर्भ में अगर आज कांग्रेस की सरकार बनी है तो कल या परसों भाजपा की बारी आ ही जाएगी। सपा बसपा की सफलता से परसों वाली गणना को भी बिगाड़ दिया है, क्योंकि सपा बसपा एक पार्टी नहीं है, यह एक सामाजिक तबका भी है। जिन सामाजिक तबकों के जोड़ से सपा बसपा बनी है, उनकी राजनीतिक एकता अगर बनी रहती है तो पूरे देश में व्याप्त हो जाती है। तो देश की सत्ता पर एकाधिकार हासिल करने की बारी भाजपा के लिए आएगी ही नहीं। तो ये तो सिर्फ हाल ही बयां उत्तर प्रदेश का था और यहाँ पर किशन पटनायक जी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इस बात को लिख रहे हैं कि ये प्रयोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही किया गया था, ये अभी पूरे देश में लागू नहीं हुआ था इस तरह का कोई भी प्रयोग। तो इसीलिए इस तरह की राजनीति पूरे देश में सफल हो जाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। भाजपा के लिए स्थिति अभी भी आशाप्रद है, क्योंकि सपा बसपा की राजनीति सारे देश में नहीं है। इसको मॉडल बनाने की कोशिश पूरे देश में जल्दी कारगर हो जाएगी, इसकी उम्मीद भी कम है। खुद उत्तर प्रदेश में सामाजिक गठबंधन कितना स्थायी होगा इस पर भी संदेह बना हुआ है। देश की राजनीति में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। तो आर्थिक लाभ देकर भाजपा इस गठबंधन को तोड़ भी सकती है, अपनी तरफ मोड़ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। उन बातों के बारे में भाजपा के नेतृत्व को समझ हो जाएगी, लेकिन यह समझ सांप्रदायिकता के विरोधियों को भी होनी चाहिए। तो भाजपा या संघ परिवार जो है वो अपना होमवर्क, फिर कहूंगी, कितना ईमानदारी से करता है और हर दिन करता है, और जो अपने विरोधी हैं उनकी काट ढूंढने में लगा रहता है कि कोई एक कमजोर क्षण उन्हें मिल जाए, एक कमजोरी पकड़ में आ जाए जिसे पकड़कर वो आगे बढ़ सके। और ये बात जो है हमारी शूद्र चेतना के नेताओं को समझ में नहीं आती है।
इन सब से एक सबक लेना है, एक सीधा और गहरा सबक। संघ परिवार के मुकाबले के लिए जिस जनाधार की जरूरत है वह शूद्र दलित समन्वय से बनता है। जिस राजनीतिक दल का नेतृत्व मुख्य रूप से उच्च जाति वाला है, जिसका कार्यकर्ता भी सामान्यतः उच्च जातियों से आता है, उसके पांव संघ परिवार से लड़ते वक्त लड़खड़ाते हैं। तो देखा आपने, जो बुर्जुआ पार्टियां जिसे हम कह सकते हैं, वो आपस में विरोधी पार्टी के तौर पर तो काम कर सकती हैं, लेकिन एक दूसरे से भिड़ने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है। कई सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों से उनके अंदर दुविधाएं और कमजोरियां पैदा होती हैं। लेकिन 2024 के बाद जो है, यह राजनीतिक माहौल भी देश में बदलने लगा है। भाजपा जो है वो बदले की राजनीति करने लगी है। और आज कांग्रेस की क्या हालत है, राहुल गांधी पर किस तरीके से इन लोगों ने झूठे जाली मुकदमे किए हैं, और वहीं रमेश विधुरी कुछ भी कहते रहे संसद में खड़े होकर, उन पर कोई एक्शन नहीं, उल्टा उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी हैं राजस्थान में। तो ये बदले की राजनीति और राजनीति में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। एक कारण तो यह है कि अंतोतगत्वा संघ परिवार की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक नीतियों का लक्ष्य समाज में ब्राह्मणवाद को पुनः स्थापित करना है। इसलिए ब्राह्मण बनिया राजपूत जातियों का एक स्वाभाविक आकर्षण इन नीतियों के प्रति होता है। ये सही है कि कई बार राजपूत और यादव, कायस्थ और कुर्मी समान रूप से मुसलमान विरोधी यानी सांप्रदायिक दिखाई देते हैं, लेकिन गहराई में जाने पर पिछड़ों और दलितों का सांप्रदायिक विद्वेष बहुत सतही मालूम होता है। ब्राह्मणवादी विचारों के हिसाब से ब्राह्मण ही पूरी तरह हिंदू हैं या फिर द्विज जातियां हैं। और ये सारी बातें हमने सावरकर की हिंदू में पढ़ी थी। हिंदुत्व में सावरकर ने एकदम साफ तौर पर इस चीज को लिखा है, और ये भी लिखा है, मेंशन किया है कि जब 1921 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी, तब सावरकर ने इस बात को लिखा था कि हमें अपने आप को ब्राह्मण या आर्य के तौर पर मेंशन नहीं करवाना है, हमें अपने आप को हिंदू कहकर मेंशन करवाना है, और अपने आप को आर्य तब तक नहीं बोलना है जब तक पूरी व्यवस्था एक बार फिर हमारी मुट्ठी में ना आ जाए। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा 2024 में। शूद्र जातियां अपेक्षाकृत कम हिंदू हैं और दलितों का हिंदुत्व नगण्य है। तो इस बात को लेकर मैं एनालिएशन ऑफ कास्ट, जाति के विनाश का उदाहरण कोट करना चाहूंगी। उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि वर्ण में जो जितना गैप से होगा, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर अस्पृश्य, ये वर्णों का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ब्राह्मणवाद जो है वो कम होगा नीचे की जातियों में। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो क्षत्रिय हैं वो ज्यादा ब्राह्मणवाद दिखाते हैं, उनके नीचे वैश्य हैं और उनके नीचे शूद्र हैं, फिर सबसे नीचे अस्पृश्य हैं। तो ब्राह्मणों से वर्णों के आधार पर जिसकी जितनी गैपिंग होगी उसमें उतना ही कम सांप्रदायिकतावाद भी होगा। जिस दल का नेतृत्व जितना द्विज प्रधान होगा सांप्रदायिकता के मुकाबले वह अपने को उतना दुविधाग्रस्त पाएगा। भाजपा से लड़ने में उसका आत्मविश्वास इतना कमजोर पाया जाएगा। उसका नेता प्रबल धर्मनिरपेक्षतावादी हो सकता है, लेकिन उसके अपने परिवार के स्वजनों के बीच उसकी बातें प्रभावी नहीं होंगी। संघ परिवार इस फर्क को अच्छी तरह समझता है, इसलिए शूद्रों तथा दलितों को सांप्रदायिक विचारों का शिकार बनाने के लिए संघ परिवार कई तरह के कौशल अपनाता है। दंगों के समय उसकी ये कोशिश रहती है कि मुसलमानों के विरुद्ध मारपीट और आगजनी के कार्यक्रमों में पिछड़े और दलित लोग ही अगुवाई करें। दंगों का ये ढांचा कई जगह देखने को मिलता है, लेकिन मानसिकता के स्तर पर द्विज और दलित के बीच का फर्क बना हुआ है। मस्जिद ढहाने जैसे प्रस्तावों से द्विजों में जितना आग्रह और उत्साह पैदा होता है, उतना उत्साह पिछड़ों में और दलितों में नहीं दिखाई देता। तो ये सभी बातें भंवर मेघवंशी जी ने अपनी आत्मकथा में भी स्पष्ट तौर पर मेंशन करी हैं कि किस तरीके से जितने भी शूद्र लोग थे, जिसमें SC ST OBC सब आते हैं, उनको आगे कर दिया मंदिर को बचाकर मस्जिद को ढहाने में। यानी जिस दल के नेतृत्व में और कार्यकर्ता समूह में पिछड़ा तत्व अधिक रहेगा वह दल दृढ़तापूर्वक गैर सांप्रदायिक होगा। आदर्श ये होना चाहिए कि नेतृत्व और कार्यकर्ता समूह मूलतः शत्रु और दलितों का रहे, द्विजों का अल्पमत रहे।
भारतीय राजनीति की जब ऐसी बनावट हो जाएगी तो सांप्रदायिकता के विरुद्ध एक कवच तैयार हो जाएगा। ऐसा कब होगा? अगर पिछड़े नेताओं को केंद्र में रखकर बात करें तो उनकी छोटी महत्वाकांक्षाएं इसमें बाधक लगती हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री बनना उनकी सर्वोच्च महत्वाकांक्षा जान पड़ती है। कभी कभी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनकी निगाह का पता चलता है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जोड़ तोड़ के द्वारा ही वहां पहुंचने की बात कभी कभी शूद्र नेताओं के मन में उठती है। और अब तो ये जो महत्वाकांक्षा है ये एकदम पक्के तौर पर मजबूती से घर कर चुकी है हमारे नेता के। राष्ट्र नायक या समाज परिवर्तन के नायक के रूप में नहीं, शूद्र नेताओं की एक कमी इस समय राष्ट्र की एक त्रासदी है। और इसी त्रासदी का यह नतीजा है कि हाथी अब गणेश हो गया है। अब इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके बाद एक एपिसोड और बनेगा इस पुस्तक का, उसके बाद ये पुस्तक खत्म हो जाएगी। अगली पुस्तक कौन सी मैं लूं इसके ऊपर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस तरह की पुस्तकें और सुनना चाहते हैं अम्बेडकर नामा के मंच से। इसका मुझे इंतजार रहेगा। वैसे मैंने पुस्तक चुन रखी है, लेकिन आपकी जो पसंद है वो मेरे लिए मायने रखती है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेकिन यदि आपको वीडियोस बढ़िया लग रहे हों तो इन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।